फूड की गल भी करांगे आपां। योगा के होर आसन तुसीं जरूर दसो कि होर किहड़ी एक्टिविटी जिहड़ी है वो घरे कर सकते हैं। पर एक चीज़ जिवें कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जेकर तुसीं मॉर्निंग वॉक करते हो तो वह टाइम या तो चेंज करो या फिर उन्होंने अवॉइड करो, इनडोर एक्टिविटी कोई कर लो। तो बहुत सारे लोग फिर इसका मतलब ये भी लै जाते हैं कई बार कि आपां नूं सर्दियों के थोड़े टाइम लिए फिजिकल एक्टिविटी ही बंद कर दो, ये तो सही नहीं है। नहीं नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं, अभी डॉक्टर ने मेंशन भी करा था कि डिप्रेशन की तरफ भी बहुत चले जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। वो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं कुछ, बट वो अकेले भी हैं, अब वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं वॉक के लिए, तो वो चीज़ होता है कि वो डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं। तो इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा उनको। बहुत तरह के मेडिटेशन आते हैं जो कि हेल्पफुल रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ बैठना है, एक जगह ध्यान लगाना है। मेडिटेशन कई तरह की होती है, भक्ति योगा होती, भक्ति मेडिटेशन होती है, एंड मंत्रा मेडिटेशन होती है, जो कि उनके लिए अच्छी है। जहाँ उनका रुख उस तरफ होता है, वो अपने गुरुद्वारे और यहाँ भी नहीं जा पा रहे, उनकी ठंड इतनी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो ये चीज़ें वो घर पे बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो यस, और फ्यू एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आसना है, मैं बताऊँगी आपको। तो आसना की तरफ हम करते हैं थोड़ा सा। मैं दिव्या जी माफ करना, ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना चाह रहे हैं क्योंकि कॉलर भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ गए ने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 4 ਵਜੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ठीक है ठीक है, जरूर जरूर ਤੁਹਾਡਾ शंका निवारण जरूर करांगे। डॉक्टर साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ। डॉक्टर साहब ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ? ਉਹ देखें, वो मरीज़ जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ होता है, जैसे कि बाईपास ऑपरेशन हो गया या कोई स्टेंटिंग हुई होती है, उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान करना होता है। एक ये मरीज़ अक्सर एक दवाई पे होते हैं जिसे ब्लड थिनर्स, जिसे एस्प्रिन की गोली होती है, वो ये रिकमेंडेड है कि उनको ये मिस नहीं करनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर तो कोई सिम्टम्स नहीं, जैसे जब 8 साल बाईपास के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है हमें कि इनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर ये चलने फिरने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर 1-2 मंजिल ये सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, पैदल ये कोई 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर तक इनको कोई सिम्टम नहीं होता है, सांस नहीं फूलता है या छाती में कोई जकड़न नहीं होती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो मैंने बताया कि इनकी जो ब्लड थिनर्स हैं वो टाइम पे लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मिस ना हो। और अगर कभी मिस होती है, ये नहीं कि कई लोगों को मैंने ये देखा है कि लेट्स से अगर किसी का दवाई का टाइम 7 बजे या 8 बजे शाम का है और उस दिन अगर उनको मिस हो गई और उनको अगर वो दवाई किसी दूसरे टाइम पे याद आती है तो आइडली दे शुड टेक इट। ये नहीं देखना चाहिए कि अब आज 7 बजे मिस हो गई, अब 10 बजे अगर उनको याद आया कि मैंने 7 बजे दवाई लेनी थी
तो अब नहीं, कोई बात नहीं, अब तो मिस हो गया, अब कल लेंगे। तो जब उनको याद आता उस टाइम पे उस दवाई को ले लो। जी जी। तो बस इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। बाकी सारा इनके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि इनके सिम्टम्स क्या है। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਵਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी, प्राणायाम स्किप तो नहीं करना चाहिए। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम को प्लीज़ अपने जो आप मॉर्निंग का टाइम था जब आप वॉक ले जाते थे उसको उस टाइम पे प्राणायाम कम से कम आप 10 से 15 मिनट अपने रूटीन में प्लीज़ डालिए, आपको बहुत हेल्प रहेगा। उसके बाद हम एक कोबरा पोज करते हैं, जो कि आपको मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊँगी जो आप आराम से कर सकते हैं। तो कोबरा पोज आप इस तरह आए और हमने बहुत स्लोली इस तरह वापस हम ऐसे जाएंगे चाइल्ड पोज पे, आराम। फिर हम इनहेल करेंगे और ऊपर की तरफ, और इसके बीच आपको हमेशा जो आपकी ब्रीदिंग रहेगी वो नेचुरल ब्रीदिंग रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको बहुत सांस रोक के रखनी है या ऐसे करना है। जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें आपकी जो ब्रीदिंग रहेगी वो नेचुरल ब्रीदिंग रहेगी कि आप आराम से सांस कीजिए, सांस इनहेल और एक्सहेल कीजिए, ठीक है। और एक बताती हूँ मैं आपको गौमुख आसन, वो बहुत आसान है। हमारा मेन चीज़ है कि हमारा चेस्ट ब्रीदिंग हमारे मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो एक है, हमने अपना राइट हैंड लिया, पीछे लेके गए, अपना लेफ्ट हैंड पीछे, और हम इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारी चेस्ट आएगी बाहर की तरफ। एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन हम चेंज करेंगे हाथ, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, जब हम इनहेल कर रहे हैं आपने पूरा अपना सांस अंदर भरना है। आपके लंग्स के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है जब हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है।